आप सब सुधी श्रोता उपस्थित हैं। आपको एक चीज का अनुभव होगा। पुराने लोग एक ये बात कहा करते थे, जिसकी प्रभात अच्छी हो गई उसका पूरा दिन अच्छा हो गया, और जिसका प्रभात गड़बड़ हो गया ना, उसका पूरा दिन गड़बड़ हो जाता है। तो ऋग्वेद के अंदर परमेश्वर ने एक संदेश दिया, और उस मंत्र के अंदर परमेश्वर ने ये कहा कि मेरे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, उच्छन्नुषसः, ये जो उषा काल है ये व्यतीत हो रहा है, ये निकलता चला जा रहा है। तो कहा इस समय क्या करो? तो उन्होंने वहाँ पर कुछ प्रयोजन बताए। आप एक चीज का अनुभव करके देखिए कि अपने बच्चों को जब कोई चीज हमको सिखानी होती है, और जो बात हम आदेशात्मक भाषा में कहते हैं, तो बच्चे उसको कम स्वीकार करते हैं, और कुछ दिनों में आपके विद्रोही बन जाएंगे कि ये जिस बात पर नहीं उसी बात पर मुझे सुनाते रहते हैं, या मुझे जबरदस्ती करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मेरी मौलिक स्वतंत्रता है उसमें मेरे बड़े लोग बाधक बन रहे हैं। लेकिन उसी बच्चे को जो काम आप करवाना चाहते हैं उस काम के लाभ बताना शुरू कर दीजिए कि इस काम में ये लाभ हैं, और जिस काम को आप छुड़वाना चाहते हो उस काम की हानियां बताना शुरू कर दीजिए। तो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा बच्चे को कि ये वाला काम आप करो। मानो परमेश्वर भी हमारे साथ यही कर रहा है। भगवान ने कहा कि देखो, उच्छन्नुषसः, ये जो प्रातः काल की बेला है, ये जो उषा काल है, ये व्यतीत हो रहा है। तो कहा महाराज व्यतीत हो रहा है तो क्या करें? तो अगला शब्द दिया सुदिनः। अगर आप अपना दिन अच्छा बनाना चाहते हो ना, अपने दिन को अच्छा करना चाहते हो, और एक शब्द दिया अरिप्रा, आप अगर अपने जीवन को निष्पाप करना चाहते हो, जीवन के समस्त पापों का नाश करना चाहते हो, और अपने जीवन के अंदर सुदिनः, अपने दिन को अच्छा करना चाहते हो, तो क्या करो? तो अगला शब्द दे दिया दीध्यानः। का दीध्याना माने क्या? निरंतरम ध्यानम कुर्वाणः, आप निरंतर ध्यान करना शुरू करो। अच्छा सोच के देखिएगा, आज किसी को अपन ये कहें कि 4 बजे उठो जी, तो आदमी का सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? जी इतने सवेरे उठ के हम करें क्या? हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, सवेरे से उठ करके क्या किया जाए? तो वेद ने कह दिया दीध्यानः निरंतरम ध्यानम कुर्वाणः, सवेरे उठ करके क्या करो? आपको ध्यान करना है। बोले जी ध्यान किस चीज का करना है? हमने ध्यान किसको मान लिया? बोले जी आंखें बंद करो, कमर सीधी करो, और लंबी सांस खींचो, और मन को एकाग्र करो, इसी का नाम ध्यान है। पर यह स्मरण रखना, ये तो ध्यान की बहुत ऊंची स्थिति है। वहां तक पहुंचने में तो हमको बहुत परिश्रम और बहुत मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन एक चीज का स्मरण रखना, ये आत्मा अपने जीवन में हर समय ध्यान करती है। आप कहेंगे जी कैसे करती है? जब बच्चा छोटा होता है ना, उस समय मां का ध्यान करता है। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो मां से ध्यान थोड़ा हटता है, और खिलौनों के ऊपर उसका ध्यान चलने लगता है। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो मित्र मंडली के ऊपर, दोस्तों के साथ में, गलियों के मित्रों के साथ में उसका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो बच्चे का ध्यान किताबों में लगता है। थोड़ा सा और बड़ा होता है फिर उसका ध्यान व्यवसाय, व्यापार, धन, संपत्ति, नौकरी में लगता है। थोड़ा और बड़ा होता है फिर ध्यान सारी चीजों से हट करके अपने साथी के ऊपर लगता है। पत्नी का पति के ऊपर लगता है, पति का पत्नी के ऊपर लगता है। लेकिन कितने दिन तक चलता है? जैसे ही घर में कोई छोटा सा बच्चा आता है तो दोनों का ध्यान आपस में एक दूसरे से हट करके और बच्चे के ऊपर लगना प्रारंभ हो जाता है। अब पति भूखा जा सकता है, लेकिन बच्चे के भोजन की व्यवस्था पहले होगी। आप विचार करके देखिएगा, अगर घर के अंदर लड्डू आए, एक बार सब लोगों ने खा लिए, खाने के बाद शाम को एक लड्डू बच गया है,
अब उस लड्डू को कौन खाएगा? क्या पति खा सकता है? नहीं खा सकता है। क्या पत्नी को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। सायंकाल होते ही जैसे ही भोजन आएगा और भोजन के बाद में पिता का कहना होता है, आज भोजन इतना अच्छा था कि जो शेष बचा हुआ लड्डू है, अब मेरे पेट में जगह नहीं है उसको मैं खा पाऊं। भले वो भूखा हो, लेकिन उसके पेट में जगह फिर नहीं बचती है। और मां के पेट में दर्द तो शाम से ही शुरू हो जाता है कि आज मैं इस लड्डू को नहीं खा सकती, बहुत दर्द हो रहा है। वो किसके हिस्से में जाएगा? वो बेटे के हिस्से में जाएगा। मतलब देना हम चाहें तो हम सीधे भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं कि देख बेटा, हमने तेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, हमको इसकी आवश्यकता नहीं थी। बस इसी चीज को जब हम बड़े हो जाएं ना, तो अपने माता पिता के साथ में भी हमको यही करना चाहिए कि हम उनको कोई चीज दें तो ये समझा करके ना दें कि हमने कोई आपके ऊपर उपकार किया है। अगर ये भावना आ गई ना तो समझ लेना फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं निवेदन कर रहा था, ध्यान बदलता है, फिर पति पत्नी का आपस से ध्यान बच्चों पर लग जाता है। उसके बाद में फिर ध्यान कहां चलता है? अब अच्छी बहू मिल जाए, अब अच्छा दामाद मिल जाए, फिर वहां से ध्यान हटता है, घर के अंदर पोता आ गया, अब ना बेटे का ध्यान है ना पत्नी का ध्यान है। क्योंकि हमारे यहां ये कहा जाता है, मूल से ज्यादा आदमी को ब्याज प्यारा होता है, और पोते और दादे दादा की दोस्ती की तो बात ही अलग है। व्यक्ति सारा ध्यान उसमें लगा देता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो फिर क्या होता है? फिर उसका ध्यान अपने शरीर के दर्दों पर होता है। कभी कंधे में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है। अब ध्यान किस चीज का है कि अच्छा डॉक्टर कहीं मिल जाए, और वो डॉक्टर क्या करे जी, मुझे सही करे चाहे ना करे, लेकिन दवाई खा करके भी इस दुनिया में रहने के योग्य बना दे। एक दिन उसका ध्यान आता है, फिर धीरे धीरे मौत का ध्यान आना प्रारंभ हो जाता है, और इस दुनिया से मर करके हम चले जाते हैं। जीवन भर हमने ध्यान किया, लेकिन इस ध्यान की कोई कीमत रही क्या? इसका मूल्य बहुत न्यून रहा, बहुत थोड़ा रहा। भगवान कह रहे हैं कि पूरे जीवन भर तुम ध्यान करोगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इस ध्यान को करते करते कहीं ये मत भूल जाना कि जो विशेष ध्यान करना है वो आपके जीवन से हटने ना पाए। उस ध्यान का विशेष ध्यान अपने जीवन के अंदर रखना, और वो कौन सा है? निरंतरम ध्यानम कुर्वाणः। उस उषा काल के अंदर, ये उषा काल कौन सा काल है? तो इसके लिए समझ लीजिए, प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है, उस सूर्य उदय होने के ये स्मरण रखिए, 2 घंटे पहले का जो समय होता है वो समय उषा काल कहलाता है। और ऋग्वेद का जब भाष्य करते हैं तो ऋग्वेद के भाष्य के अंदर एक पंक्ति आती है, और वहां पर 10वें मंडल के 64वें सूक्त के 15वें मंत्र के अंदर ये उषा काल क्या चीज है, इसका वर्णन हमारे विद्वानों ने किया। ऋषि दयानंद जी तो उस मंत्र का भाष्य नहीं कर पाए, जो दूसरे विद्वान है उन्होंने उस मंत्र का भाष्य किया। तो उसके अंदर वो लिखते हैं, प्रातः कालिक उषा से पूर्व उदित और सायंकालिक उषा से उषा वेला पैदा होती है। प्रातः काल के समय में भी उषा वेला होती है, और सायंकाल के समय में उषा वेला प्रारंभ होती है। तो ये स्मरण रखिए, सायंकालिक जो वेला है वहां से उषा वेला का प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होकर के वो कहां पहुंचती है? प्रातः काल सूर्य उदय होने के पहले तक। मतलब सूर्य उदय हो उससे पहले की जो 2 घंटे का समय है, उस समय को उषा काल कहते हैं। और वहां यह समझाया गया कि क्या करें कि जो वो उषा काल है उसके अंदर बैठ करके ध्यान की प्रक्रिया को अपनाओ। लेकिन हमारे साथ परेशानी क्या है? हम लोग सूर्यवंशी बन गए हैं कि जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक हम लोग उठते नहीं हैं, और हमने ये मान लिया है कि सूर्य को उदित होता हुआ हम नहीं देखेंगे। जब सूर्य पूरा उग जाएगा
उसके बाद हम देखने का काम करेंगे। लेकिन वेद ने स्पष्ट कर दिया कि ये ध्यान रखना, उषसा अपि पुरः, कि जो ये उषा काल है, इस समय में जो व्यक्ति जगता है वो उसके जीवन की सर्वोत्तम स्थिति होती है। ये जो उषा काल है ये मनुष्य के जीवन को रोगों से मुक्त करती है। अगर उस समय ध्यान रखा जाए, पहले एक शब्द हमारे संस्कृत साहित्य में आया करता था, वहां पर एक शब्द का प्रयोग करते थे, जो लोग संस्कृत साहित्य को पढ़ते हैं उनको पता होगा, अपश्यम सूर्य राजदारा। जो राजदारा का तात्पर्य होता है राजा की पत्नी। राजा की पत्नी को सूर्य का उदय होता हुआ दिखाई नहीं देता है। उसका कारण क्या है? बोले राजा इतने बड़े महल में रहता है और महलों को चारों तरफ से आप देखेंगे तो जो राजभवन होता है वो बिल्कुल बीचों बीच महल के होता है। तो इधर भी बहुत दूरी, इधर भी बहुत दूरी, उधर भी बहुत दूरी का सूर्य का प्रकाश उनके पास तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो रानियां होती थी वो सूर्य के दर्शन नहीं करती थी। लेकिन अब स्थिति क्या हो गई है? हमारे घर की चाहे रानी हो और चाहे हमारे घर का राजा हो, चाहे हमारे घर का राजकुमार हो, चाहे हमारे घर की राजकुमारी हो, अब वो भी सूर्य का दर्शन करना पसंद नहीं करते हैं। और मनुष्य ने अपने जीवन के अंदर पूरा उल्टा कर लिया। पहले आप व्यक्ति को देखेंगे, हमारे यहां एक नियम हुआ करता था, दिन में हम लोग काम करते थे और रात को हम लोग सो जाया करते थे। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है? कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी मोबाइल के नाम पर, कभी लैपटॉप कंप्यूटर के नाम पर हम लोग रात भर हमारे बच्चे जगते हैं। और कब सोते हैं? पहले आदमी 9 बजे सो जाता था, 4 बजे उठ जाता था। आज हमारे बच्चे 9 बजे पढ़ने बैठते हैं और जैसे ही सवेरे 3-4 बजते हैं तो ओढ़ करके सो जाते हैं और कहते हैं जी रात में पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर ऋषियों ने कहा कि एक चीज का ध्यान रखना, पूरे 24 घंटे के अंदर अगर 3 घंटे के समय को आप लें और 3 और 21 का बंटवारा करें, 21 घंटे एक तरफ और 3 घंटे का समय एक तरफ, तो आपको यह अनुभव होगा कि जो 21 घंटे में ज्ञान विज्ञान और विद्या का काम आप नहीं कर सकते हो वो 3 घंटे के अंदर कर सकते हो। और पता है वो 3 घंटे कौन से हैं? प्रातः काल 3 बजे से लेकर के और जो 6 बजे तक का समय है का वो समय एक तरफ और बाकी का 21 घंटे का समय एक तरफ। अब अगर 21 घंटे आपने पढ़ाई की, वो आपके दिमाग में उतनी स्थिरता से नहीं बैठ सकती है। वहां पर किंतु और परंतु, वहां चिंतन और मनन, तर्क और वितर्क की स्थिति पैदा नहीं हो सकती है। लेकिन ये 3 घंटे का जो समय होता है, इसके अंदर आप देखेंगे आज तक जितने बड़े लेखक हुए, जितने बड़े वैज्ञानिक हुए, जितने बड़े ऋषि और मुनि हुए, जिसने भी कुछ मौलिक और नया खोजा है वो पूरे दिन भर में नहीं खोजा है, वो ब्रह्म मुहूर्त उषा काल के अंदर ही उसने उस चीज की खोज की है। कोई भी संगीत का विद्वान आप देखेंगे, जब वो अपनी रियाज करता है ना तो वो प्रातः काल के समय को चुनता है। कोई भी साधक को आप देखिए, जब वो साधना करेगा तो भी वो प्रातः काल के उस समय को सुनिश्चित करता है। कोई भी अन्वेषण करने वाला, लेखन करने वाला, कविता लिखने वाले व्यक्ति को आप पूछ के देखना कि जी ये नई नई ऊहा आपके मन में कब पैदा होती है, तो वो कहता है वही प्रातः काल का समय है। उसका कारण क्या है? उस समय प्रकृति अपने आप को बिल्कुल शुद्ध कर रही होती है। और एक चीज का स्मरण रखना, आयुर्वेद के अंदर एक चीज कही गई कि जो प्रातः काल का समय होता है उस समय हमारे शरीर में एक पीयूष ग्रंथि होती है, वो पीयूष ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और उसका काम क्या होता है? हमारे शरीर की जितनी गंदगी है उस गंदगी को बाहर निकालना। कभी आप अनुभव करना, जब शादी विवाह में रात रात भर कई बार जगना पड़ता है, तो रात के समय में जब आप रात के प्रारंभिक समय में सज वज करके सुंदर होकर के आए, लगभग 12 बजे तक आप अनुभव करेंगे कि आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रही है।
लेकिन जैसे ही 2 या 3 बजेंगे तो आप स्वभावतः रात्रि के समय में स्नान किया था, लेकिन फिर भी आपकी आंखों से थोड़ी थोड़ी गंदगी आने लगेगी। आपके बाल जो हैं वो थोड़े थोड़े कड़क से होने लगेंगे। आप शरीर में देखेंगे तो एक अलग प्रकार की गंध आना शुरू हो जाएगी। आपके पेट के अंदर वो स्थिति बनने लगेगी कि अब आपको जाना चाहिए। ये वाला काम कौन कर रहा है? ये पीयूष ग्रंथि कर रही है। प्रातः काल के समय में पीयूष ग्रंथि जब सक्रिय होती है तो शरीर की गंदगी को बाहर निकालती है। अब आप सोच के देखिएगा, आपकी नाली में कचरा इकट्ठा हो गया हो, इधर से आप प्रेशर से पानी डाल रहे हैं, लेकिन नाली का छेद उधर से बंद है, तो जैसे ही आप पानी डालोगे तो सारा कचरा पानी के साथ कहां आ जाएगा? हमारे घर के अंदर लौट के आ जाएगा। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त के अंदर प्रातः काल पीयूष ग्रंथि जब हमारी गंदगी को बाहर निकालती है और जितने दरवाजे निकालने के हैं हम उनको बंद करके आराम से सोए पड़े हुए हैं, तो पीयूष ग्रंथि तो अपना काम करेगी, लेकिन बाहर निकलने के लिए दरवाजे तो खुले ही नहीं है। तो होता क्या है? सारी गंदगी लौट करके फिर शरीर के अंदर आ जाती है। फिर ये जो बीमारियां बनती है ना, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कभी हार्ट की दिक्कत हो गई, कभी शुगर की परेशानी हो गई। आप अनुभव करके देखिएगा, आज से 40-50 साल पहले आपके गांव में कितने ऐसे लोग थे जिनको शुगर की बीमारी होती थी? कितने ऐसे लोग थे जिनको हार्ट में परेशानी होती थी? कोलेस्ट्रॉल कोई जानता था क्या? थायराइड की बीमारी कहीं पर होती थी क्या? उसका कारण क्या था? उनका मोटा खाना था, दिनचर्या उनकी व्यवस्थित थी, शारीरिक श्रम उनके पास था, प्रातः काल उठने में विश्वास रखते थे, रात्रि सोने के लिए बनाई उस समय सोते थे, दिन भर पूरी मेहनत करते थे। और कितना अच्छा, आज आप किसी को देख करके देखिए कि उसको ये कह दीजिए 15 दिन आप लड्डू खा लो, तो क्या स्थिति बनेगी? वो आदमी स्वस्थ रह सकता है क्या? पहले आप अनुभव करके देखिए, दीपावली होली मनाई जाती थी तो मिठाइयां कितने कितने दिन खाई जाती थी, और उसको छोड़ दीजिए, गर्मी के दिनों में जब विवाह का मौसम चलता था तो आदमी रोज पंगत खाता था, रोज पूड़ी खा रहा है, और बूंदी के वो बड़े बड़े लड्डू आदमी 30-30, 35-35 खा जाता था और अगले दिन फिर से तैयार रहता था। कारण क्या था? कि उसके शरीर के अंदर वो पाचन तंत्र और व्यवस्था बढ़िया बनी हुई थी। अब आज 1 चम्मच घी खा लो तो पता चला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आज थोड़ा सा दही खा लो तो पता चला सर्दी जुकाम हो गई, आज थोड़ा सा छाछ पी लो तो बोले जी पेट में गुड़गुड़ होने लग गया, कोई दूध पी ले बोले जी गैस बन गई। अब आप सोच के देखिएगा, शरीर को हमने ऐसा बना दिया कि ना तो ये कुछ ग्रहण कर सकता है और जीवन के अंदर रोगों का घर इसको बना के छोड़ दिया। ये जो रोगों का घर हमारा शरीर बना है, उसका एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि हमारा उठना और जागना जो है ये गड़बड़ हो रहा है। प्रातः काल हमारा उठना ठीक नहीं बन पा रहा है, और अगर ये उठना ठीक नहीं होगा तो रोगों से फिर हमको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए जब पीयूष ग्रंथि आपकी सक्रिय हो उस समय आप उठ करके तैयार हो जाइए, और जैसे ही ये शरीर शुद्ध होगा, चूंकि प्रकृति भी अपने आप को शोधन में लगी हुई होती है, उस समय वातावरण भी शुद्ध है, उस समय आपका शरीर भी शुद्ध है, आपका मन भी शुद्ध है, तो विचार भी आपके जीवन में आएंगे, वो भी शुद्ध ही आएंगे, वो अशुद्ध नहीं आएंगे। हमारे आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान थे, आप में से बहुत सारे लोग उनसे परिचित होंगे, डॉक्टर धर्मवीर जी उनका नाम था, अजमेर में वो रहा करते थे। तो एक चीज वो अपने व्याख्यानों में कहा करते थे, बोले ये जो 24 घंटे में से जो 2 घंटे का समय है ये हमारा अपना समय है, बाकी तो उधार का समय है, बच्चों का समय है, परिवार का समय है, समाज का समय है। तो वो कहा करते थे कि 4 बजे से लेकर के और 6 बजे तक का जो समय है ये आपका अपना समय है, इसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद का जितना समय है ना, ये तो आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका समाज,
आप जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, ये सारा समय उसके लिए होता है। और मजेदार बात यह है, दुनिया के लिए जो समय है वो तो हम बराबर दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे अपने लिए समय है उस समय को हम सोने में गुजार रहे हैं। तो हमसे बड़ा बेबुद्धि का आदमी इस दुनिया में कोई हो सकता है क्या? तो 4 से 6 का जो 2 घंटे का समय है, मैं निवेदन ये किया करता हूं कि इसको आप 4 भागों में बांट दीजिए। और 4 भागों में बांट करके क्या होगा, जो लोग ये कहते हैं ना कि जी सवेरे उठ करके हम करें क्या, काम जीवन के अंदर बहुत हैं, हमने काम करना बंद कर दिया। ये जो 2 घंटे का समय है इसको आप 4 हिस्सों में बांटिए। और 4 हिस्से कौन से हैं हमारे जीवन के अंदर? एक तो शरीर है, एक बुद्धि है, एक मन है और एक आत्मा है। इन चारों को खुराक देने की आवश्यकता है। प्रातः काल का जो आधा घंटे का समय है वो समय आप किसमें दीजिए? अपने शरीर को व्यवस्थित करने के लिए दीजिए। उचित आसन करना है, उचित व्यायाम करना है, दंड बैठक लगानी है। आप अपने स्वास्थ्य और शरीर के हिसाब से, अगर वृद्धावस्था है, 60 वर्ष से ऊपर के हैं, तो दंड बैठक लगाना उस समय प्रारंभ मत करना। उस समय तो हल्के हल्के आसन और प्राणायाम की आवश्यकता है। उस समय ज्यादा दौड़ की जरूरत नहीं है, उस समय मालिश की आवश्यकता है। आप घूमने का काम करें, शरीर में मालिश करें और उसके साथ साथ में थोड़ा आसन और प्राणायाम करें। तो आप शरीर के लिए आधा घंटा निकालिए और आधा घंटा जो है आप अपनी बुद्धि के लिए निकालिए। तो बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? बुद्धि शुद्ध होने का तरीका है बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि आपकी योग्य ज्ञान से शुद्ध होती है। प्रातः काल का आधा घंटे का समय है वो आप अच्छे ग्रंथों के स्वाध्याय में लगाइए, अच्छी किताबों को पढ़िए, वेद का स्वाध्याय कीजिए, दर्शन ग्रंथों को पढ़िए, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़िए। और कोशिश ये करना कि मनुष्यकृत ग्रंथों को कम पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आदमी की लिखी जो किताबें होती हैं ना उसके अंदर स्थिति क्या होती है? ऋषि बहुत रोचक बात लिखते हैं, बोले अनार्ष ग्रंथों की और आर्ष ग्रंथों की स्थिति क्या है? का अनार्ष ग्रंथों का ऐसा ही है जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुईया, और वो भी जिंदा नहीं निकली, बहुत मरी हुई निकली। और आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसे है जैसे समुद्र में डुबकी लगाई और बहुमूल्य मोतियों को प्राप्त कर लिया। ये स्मरण रखिएगा, कोशिश जीवन में ये करें कि हम अनार्ष ग्रंथों से जो विद्वानों के लिखे हुए अगर ऋषियों की मान्यता के अनुकूल हैं तो आप उनको पढ़िए। अगर ऋषियों की मान्यता के अनुकूल नहीं है तो उनको मत पढ़िए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, बोले जी हम स्वाध्याय करते हैं। पूछा जी क्या पढ़ते हो? बोले सवेरे सवेरे पेपर आ जाता है, पूरा 1 घंटा पेपर की एक एक लाइन पढ़ता हूं। ध्यान रखिए, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय नाम किसका है? आचार्य शायण ने कह दिया, स्वानाम वेद स्वानाम अपना। 2 चीजों का अध्ययन करना है, एक तो वेद का अध्ययन करना है और एक अपने जीवन का अध्ययन करना है। कहां कहां कमियां मेरे जीवन के अंदर हैं। बुद्धि अगर आपको शुद्ध करनी है तो उसके लिए योग्य अध्ययन अपने जीवन के अंदर प्रारंभ कर दीजिए। ऋषि मुनियों और वेदादि शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको पढ़ने की परंपरा अपने जीवन के अंदर बनाइए।